हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में भेज देगी यदि वो टेरर फंडिंग उन्होंने नहीं रोकी। क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्व में जो टेरर फंडिंग है वो पाकिस्तान कर रहा है। यदि वो नहीं रुकता है, उसको ग्रे लिस्ट में डालने के बाद फिर इसको ब्लैक लिस्ट कर देगी, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी GDP खराब हो सकती है और जिससे पूरे के पूरे देश का विनाश हो सकता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा टेरर फंडिंग क्यों पाकिस्तान करता है और क्यों वो नहीं मानता है, तो और क्या ब्लैक मनी होती है, क्या हवाला बाजार होता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग होती है और GST हेवन कंट्री कौन से हैं। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, तो बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं, ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी से पहले आपको बता देते हैं कि इंडिया में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। तो बताते हैं, फॉर एग्जांपल यदि किसी ने भी कोई अपना एक होटल खोला है उसमें कि उसने 10 करोड़ रुपए कमाया है। यदि 10 करोड़ रुपए कमाया तो उसने अपनी वो मेहनत से कमाया है, तो उसमें से 10 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट 50% जो टैक्सेस में है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। कैसे पे कर देता है आपको बताते हैं। तो 18% तो डायरेक्ट GST लगता है, 2% गेटवे लग जाता है और 30% के आसपास जो कि नियर बाय उसका इनकम टैक्स चला जाता है। और जो इनकम टैक्स है वो कैसे लगता है, 5 लाख से ज़्यादा की उसकी इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा, उससे कम है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो GST है 18%, 20 लाख से ऊपर का उनका टर्नओवर है उस पर GST 18% लगेगा, उससे कम है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि जो बिजनेसमैन है 10 करोड़ से ऊपर का, जिसका बिजनेस है 10 करोड़ का बिजनेस होटल का, उसने मेहनत से कमाया है, तो 50% का डायरेक्ट वो जो कि टैक्सेस में गवर्नमेंट को पे कर देता है। और गवर्नमेंट क्या करती है उसको, गवर्नमेंट बेसिकली करती है, गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है उसी पैसे से। और गवर्नमेंट दूसरा काम क्या करती है, जो पूरे देश में अनाज जाता है 2 रुपये किलो, जो राशन, लाल राशन होता है, पीला राशन होता है, अलग अलग जो फूड मिलते हैं, चावल दाल जो लोगों को जो सबसे सस्ते मिलती है, तो वो इसी GST से जाता है। और तीसरा क्या होता है, टैक्सी से ज़्यादा तीसरा क्या होता है, जिसमें कि जो लीडर होती है उनकी जो सैलरी आती है, जो एक्सपेंसेस खर्च करते हैं, जो कि उनका गाड़ी, उनकी सिक्योरिटी, जो उनको कमांडो मिले होते हैं, जो उन पर पैसा लगता है पर डे का, तो उसमें सारा टैक्सेस से ही वो उन पर खर्च किया जाता है। तो डायरेक्ट और जो डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट चलती है बेसिकली, जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, तो जो टैक्स पे करते हैं उसी से गवर्नमेंट चलती है। यानी कि जो इंडिया में जो लीडर हैं वो, हालांकि जो वो लीडर हैं, लेकिन जो उनके बैकबोन है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही हैं, चाहे उसमें अपना अंबानी हो, अडानी हो, तो उनका एक लीड रोल है उनकी बैक साइड में। तो ये तो था टैक्सेस के बारे में। तो ब्लैक मनी, यदि जो जिसने 10 करोड़ रुपए कमाया तो उनको जब टैक्स वो देते हैं 50% दे देते हैं, तो उनको बहुत खलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया। ऐसा नहीं है उन्होंने कहीं से 2 नंबर में कमाया। तो वो सोचते हैं कि कम से कम पैसा दिया जाए और वो अपना जो पैसा है वो कहीं और इन्वेस्ट किया जाए। तो उसके साथ ही जो ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो हो जाए, तो वो करते भी हैं। तो जैसे कि उसके बीच में आता है हवाला बाजार। हवाला बाजार क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सऊदी अरब से इंडिया में पैसे भेजने हैं और जो उनको अपने वाइट पैसे करने, ब्लैक मनी, मान लो 10 करोड़ रुपए किसी होटल वाले मालिक के पास है, उसको वाइट बनाना ब्लैक मनी को, तो वो क्या करेगा, या तो उस पैसे को बोरों में भर के उसको समुद्र के रास्ते दूसरे देश में भेज दे, यानी कि उसमें भेज दे जो GST हेवन कंट्री है। GST हेवन कंट्री कौन से है ये भी बता देते हैं आपको। उसमें मॉरिशस टॉप में है और स्विट्जरलैंड टॉप में है। तो मॉरिशस और स्विट्जरलैंड का मानना है, वो उन्होंने एक रूल ही बना दिया अपनी सरकार के बीच में, कि उनका कहना है कि उनका देश में ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होती थी, तो वो मतलब भूखे नंगे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही धंधा बना लिया, जो भी जो दूसरे देश में जो लोग हैं वो पैसा वहाँ पे भेजते हैं, और जो उन पे वो मैक्सिमम जो करोड़ों लाखों में पैसा भेजते हैं उसको वो वाइट करते हैं। कैसे करते हैं बता देते हैं आपको। उनका मानना है कि हम किसी को भी ये ब्यौरा नहीं देंगे कि हमारे पास ये इतना पैसा कहाँ से आया है और किसको हमने भेजा है। हम सिर्फ उसी को डिटेल देंगे जिसका वो पैसा है, चाहे वो दूसरे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, हम किसी को भी उसकी डिटेल नहीं देंगे। तो इसलिए वो डायरेक्ट सिक्योर है। उन्होंने वो रूल बना दिया, जिसमें मॉरिशस और स्विट्जरलैंड और भी छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने ये रूल बनाया है। तो स्विट्जरलैंड क्या करता है
तो जो या तो डायरेक्ट समुद्र के रास्ते बोरों में भर के इंडिया से पैसे वहाँ जा सकता है, और वहाँ से जाके वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको हवाला बाज़ार बता देते हैं। तो उससे पहले हवाला बाज़ार में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब से किसी ने पैसे भेजने हैं इंडिया में, तो इंडिया में जिसको भेजने हैं वो अब एग्जांपल मुंबई में बैठा है, जिसके पास पैसा आना है, उन्होंने पैसे तो भेज दिए लेकिन पैसे वापस भी तो आने हैं। तो जो सऊदी अरब में जो हवाला के जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ना तो उनकी कोई आईडी होती, ना उनका कोई पासवर्ड होता, उनको सिर्फ एक एजेंट होते हैं, वो विश्वास पे काम करते हैं, विश्वास पे मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो हवाला के जो एजेंट होते हैं वो एजेंट उनको एक पासवर्ड देगा, और पासवर्ड वो इंडिया के बंदे को बताएगा, जो भी इंडिया के अंदर भी एजेंट होते हैं। तो इंडिया के एजेंट उसको डायरेक्ट वो 10 करोड़ रुपये दे देगा, उसमें से जो भी उनको चार्जेस होगा 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी होगा वो काट के उसको पैसे वो दे देगा, जो इंडिया में मुंबई में जो एजेंट रह रहा है। लेकिन जो वो पैसा है वो अभी भी वहीं पे है, यानी कि सऊदी अरब में है। उस पैसे को इंडिया लाने के लिए जब आएगा, वो ऐसा नहीं थोड़े अमाउंट में आता है, तो उसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। जब इंडिया में वापस आता है, वो कैसे आता है मैं आपको ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या करते हैं, मान लो वो सऊदी अरब से पैसा यहाँ पे लाना है, तो उसमें क्या करते हैं, तो सबसे जो फेमस है, जो सेल कंपनी इंडिया में खोल देती है। सेल कंपनी क्या होती है, छोटी छोटी कंपनी होती है, उनको कोई वजूद नहीं होता, किसी भी नाम से वो खोल देते हैं, और वो बहुत सारी कंपनी खोल देते हैं, जो बहुत सारे अननोन बंदों के नाम से खोल देते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट के जो 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 गवर्नमेंट है उस पर अच्छी तरह नज़र ना रख पाए। और यदि उस पर, क्योंकि बहुत सारे बंदों के नाम से खोल देंगे, तो उस पर जो गवर्नमेंट ना तो प्रॉपर नज़र रख पाएगी, और ना उनको पता लगेगा कि कहाँ से कितना पैसा आया है। और जब वो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी है, उससे डायरेक्ट पैसा उसमें डाल सकते हैं। जैसे उसमें पैसा डालेंगे और कुछ दिनों के बाद, 2-3 साल के बाद उसको बोल देंगे कि ये कंपनी लॉस में चली गई। जैसे वो लॉस में चली जाएगी, वो जो उनका सुपरवाइजर होता है वो पैसा लेके गायब हो जाएगा। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक पॉलिसी है, जो कि हवाला बाजार के थ्रू काम करती है। और ये भी होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड मॉरिशस है, वो उस पैसे को वापस इंडिया में कैसे बेचता है। सबसे पहला जो बेस्ट तरीका, जो बहुत ज़्यादा चलन में है, ये सेल कंपनी है, जो कि सेल मतलब खोखली कंपनी है, इनका कोई वजूद नहीं है, कोई नाम पता नहीं है। ये एक तो तरीका यही है, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दे। दूसरा तरीका, वहाँ से दूसरे कंट्री में, ईरान में पैसे भेजे 3-4 बंदों के अकाउंट में, फिर वहाँ से सऊदी अरब से नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल, ऐसे करके इंडिया में आ जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा, कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दे, तो ये तरीका है। तो इस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और जो हेवन कंट्री है, मॉरिशस और ये जो स्विट्जरलैंड है, ये तो एक मतलब स्वर्ग है, जिनको जो अपना टैक्सेस बचाना उनके लिए स्वर्ग है। तो आगे आपको बताते हैं कि इंडिया ने 2002 में PMLA बनाया था, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें क्या होता था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता था उस पर निगरानी रखने के लिए 2002 में बनाया था। और उसके बाद एक दूसरा, जो कि पूरे के पूरे विश्व ने एक और नियम बनाया था, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो वो क्या करता है, जो भी ये इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बैलेंस होता है, सबसे ज़्यादा बैलेंस किसी देश से, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब से इंडिया में आ रहा है, उस पर निगरानी रखती है। जो निगरानी इतना तरीके से रखती है कि वो चेक करती है कि कौन से देश में कितना पैसा जा रहा है हर साल। तो उसको चेक करके उसको बताती है कि पहले वार्निंग देती है कि तुम्हारे देश से पैसा जा रहा है, उसको जस्टिफिकेशन दो। यदि फिर भी नहीं मानती है तो वो देश की, हमारे देश में इतना पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको वो ग्रे लिस्ट में डाल देती है। और ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी फिर भी वार्निंग देती है, तब भी नहीं मानते तो उसको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। और उसके बाद भी नहीं मानता तो उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है। तो ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को इंडिया करने का पूरा ट्राई कर रहा है। क्यों कर रहा है वो बताते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेरर फंडिंग जो पाकिस्तान करता है, कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो जितना पैसा टेररिज्म में पाकिस्तानी लगा रहा है। पाकिस्तान को बहुत बार वार्न भी कर दिया, FATF ने बहुत बार सबूत भी इकट्ठा करके बता दिए। लेकिन जो पाकिस्तान क्या बोल रहा है FATF में, कि जो इंडिया है उसी को ही उसमें से बाहर निकाल दे। यानी कि जो उसका ग्रुप है, उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे देश हैं उस ग्रुप में, FATF में। तो उसमें बोल रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को बाहर निकाल दे, यानी कि ऊपर से सीना जोरी भी कर रहा है। लेकिन यदि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उसमें जो
बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी कारखाने नहीं खोलेंगे। तो यदि कारखाने नहीं खोलेंगे वहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी और ना ही जॉब मिलेगी, और तब उनकी जो कि जीडीपी डाउन होती चली जाएगी। जैसे उनकी जीडीपी डाउन होगी तो उसके बाद उनकी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट भी डाउन हो जाएगी। जब स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट डाउन होगी उसके बाद उसके देश का कंगाल होना तय है। और उसके बाद जो जो इंटरनेशनल बैंक होते हैं उनको कोई भी लोन नहीं देगा। जैसे आईएमएफ है, थोड़े टाइम के लिए लोन लेना है, एक आईएमएफ है, और वर्ल्ड बैंक का यदि 10 से 20 साल के लिए लोन लेना है तो वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। या फिर तीसरा एडीबी है जो कि एशियन बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे भी लोन ले सकते हैं। लेकिन यदि वो ब्लैक लिस्ट में हो जाता है तो तीनों ये बड़ी एजेंसी जो बैंक से लोन देती है तो ये भी उनको लोन नहीं देगी। यदि ये लोन नहीं देगी तो उनका जो कि पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनल देश का पूरा पूरा ख़राब हो जाएगा। और यदि वो ख़राब हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और हवाला जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो रुक सकती है। वो कैसे रुक सकती है? यदि जो स्विट्जरलैंड है सख्त कानून बना दे, मॉरिशस सख्त कानून बना दे, यदि वो दोनों देश या और देश जहाँ पे भी ये जीएसटी हेवन कंट्री है वो सख्त कानून बना दे, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कि टेररिस्ट फंडिंग में जो पैसा आता है पाकिस्तान के अंदर जाता है, और ऐसा तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है उसी के अकाउंट में जाता है, जो बंदा जिसने बहुत सारे पैसे कमाए वो सीधा जो कि ड्रग्स माफिया उनके पास भी जाता है, जो कि टेररिस्ट फैला रहे हैं, जो कि आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं उनके पास भी जाता है। तो उसी को रोकने के लिए यदि ये अपना देश अपना सख्त कानून बना दे तो ये रुक सकता है। और इंडिया वो ट्राई कर रहा है एफएटीएफ के साथ मिल के कि इसको यदि नहीं मानता, क्योंकि ये मानने वाला तो नहीं है, क्योंकि हर 2 महीने में इंडिया के अंदर कोई ना कोई ब्लास्ट होता है जिससे टेररिज्म फैलता है, बहुत सारे लोग मरते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो दिल्ली में हमला हुआ हो। अभी भी जम्मू में हमला हुआ था जो कि टेररिज्म में, जिसकी एक जम्मू कश्मीर में जो कि वैष्णो देवी पे एक गाड़ी जा रही थी जिसमें कि 18 लोग मारे गए थे। तो इसलिए इंडिया ट्राई कर रहा है कि उसको सख्त तरीके से पकड़ के रखे, जो कि पूरे सबूत एफएटीएफ के पास रहें और उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें। जैसे ही वो ब्लैक लिस्ट में डालेगा उसके बाद उनका वजूद होना तय है। तो ये था छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जय हिंद।